सारम केवली सुत केवली भणिदम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली शुद्ध केवली पर कथित को। कह रहे इस फोन पर लग नहीं रहा है फोन। हाँ बाटली वाली आंटी बोल रही थी। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म त्रिमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का माँ दिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है।
यहाँ पर श्री नियम सारजी ग्रंथ के माध्यम से चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है विभाग चारित्र अधिकार, जिसमें मुनराज के 13 प्रकार के चारित्र और पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन आया है। अभी तक हमारी चर्चा मुनराज के 13 प्रकार के चारित्र की, अरेंज परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि की चर्चा हमने आपने सबने पढ़ी। अब यहाँ 75वें नंबर की गाथा के माध्यम से साधु परमेष्टि का स्वरूप यहाँ चलता है। हाँ अजय भाई, कोई बात नहीं, इसी पे चलने दीजिए, है ना? इसी पे चल, हाँ इसी पे चलने दीजिए। पप्पू भाई आवाज आ रही है आपको? बस ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? चलिए इसी पे चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आंटी का रह गया, संतोष आंटी का। अब वो नंबर तुम बता सकते हो ना आंटी का? हाँ। अजय भाई, एक नंबर आपको दे रहे हैं, तो थोड़ा उसको भी आप लगा लीजिए। आपके मोबाइल से काम नहीं कर रहा है ना? देख लीजिए, इसमें मर्जी करके कर देना है ना? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गाथा नंबर 75 पर अपन आज इसका स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर साधु परमेष्टि की बात है। नमोकार मंत्र में मुनराज साधु परमेष्टि का क्या स्वरूप होता है, उसकी चर्चा यहाँ पर इस गाथा में आई है। गाथा का पाठ करते हुए, निर्ग्रंथ है निर्मोह है, व्यापार से प्रविमुक्त है साधु चौआराधना में जो सदा अनुरक्त है। साधु परमेष्टि का क्या स्वरूप है, तो यहाँ कहते हैं निर्ग्रंथ हैं, उनको किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं है, ना उनको अंतरंग परिग्रह है और बहिरंग परिग्रह, दोनों प्रकार की ग्रंथियों से वे मुक्त हैं, निर्ग्रंथ हुआ करते हैं। अंतरंग में 14 प्रकार के परिग्रह और बाहर में 10 प्रकार के परिग्रह से रहे निर्ग्रंथ हैं। और कैसे हैं वे साधु परमेष्टि, तो कहते हैं निर्मोह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का मोह नहीं है, वीतरागी हैं और व्यापार से मुक्त हैं, समस्त प्रकार के व्यापार से उनकी पर्याय रहित है साधु चौ आराधना में जो सदा अनुरक्त हैं। कैसे हैं दिगंबर जैन साधु, तो कहते हैं 4 प्रकार की आराधना। 4 प्रकार की आराधना कौन सी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और परम तप। ये 4 प्रकार की आराधना से वे संयुक्त हैं। इस प्रकार से दिगंबर जैन साधु हुआ करते हैं, समझे ना? उनकी चर्चा इस 75वें नंबर की गाथा के माध्यम से हम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसे वे दिगंबर जैन साधु होते हैं। यह मूल गाथा में यहाँ आचार्य कुंद देव ने यह बात साधु परमेष्टि की बताई। इसी के ऊपर पदम प्रमलधारी देव मुनराज साधु परमेष्टि का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, निरंतर अखंडित परम तपस्वरण में निरत लीन ऐसे सर्व साधुओं के स्वरूप का कथन है। सर्व साधुओं का मतलब यहाँ पंच परमेष्टि में जो आए हुए दिगंबर मुनराज साधु, उनकी बात है। सर्व का मतलब ये नहीं है कि जो जैनित्रों में
जो साधु शब्द नाम से पुकारे जाते हैं उन्हें साधु की चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ उन साधु की बात है, सर्व साधु अपन बोलते नहीं नमोकार मंत्र में, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय शब्द। लोय शब्द है ना, तो लोय शब्द जो अंत दीप होने से वह पूर्व के 4 जो पद हैं उनमें भी है नमो लोय। लोय शब्द है ना, सभी में लागू हो जाता है, समझ गए। तो लोय शब्द का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि लोक में जितने भी साधु हैं यानी जैन भी, समझ गए आप। यहाँ जो दिगंबर जैन साधु हैं उनकी बात है, और उनमें भी उनकी बात है जो 14 प्रकार के परिग्रह अंतरंग से रहित हैं, समझ रहे आप। केवल मात्र निर्वस्त अवस्था ही यह दिगंबर हैं, उनकी भी बात नहीं है। किनकी है? निर्ग्रंथ हैं, निर्मोह हैं और व्यापार से मुक्त हैं, समझ रहे आप। आगे सुनिए, सर्व साधु का मतलब इतना हमें भाव उसका ग्रहण करना चाहिए। दिगंबर साधु में भी किन साधुओं की बात है कि निर्ग्रंथ हैं, निर्मोह हैं और व्यापार से परिमुक्त हैं, समझ आप। जिनकी पर्याय में किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं है, मोह राग देश की ग्रंथि भी नहीं है, और बाहर से निर्वस्त हैं, 10 प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, निर्मोह हैं। उन मुनिराजों की बात है, उन साधुओं की बात है, समझ रहे आप। इस प्रकार से यह चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ कहते हैं निरंतर अखंडित परम तपस्सरण में निरत लीन ऐसे सर्व साधुओं के स्वरूप का कथन है। कौन से साधुओं का? सीधा परम प्रमलदायी देव मुनिराज ने जब ये साधु परमेष्ठी का स्वरूप है भाई साहब बताना चालू किया तो उन्होंने सबसे पहले उनकी लाइन चली कि निरंतर अखंडित परम तपस्सरण में निरत लीन ऐसे सर्व साधुओं के स्वरूप का कथन है। आगे समझ में आप कैसे साधु परमेष्ठी की बात है यहाँ पर। ऐसे साधु हैं जो निरंतर अखंडित परम तपस्सरण में निरत लीन रहते हैं, जो अपना त्रकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें उनकी पर्याय निरंतर लीन रहती है। ऐसे सर्व साधुओं का यहाँ कथन है। अस्थि से बात की है तो आप समझ लेना चाहिए कि अन्य साधुओं की बात यहाँ पर नहीं है। भले ही वे बाहर से 28 मूल गुण का पालन करते हों, लेकिन उनका परिणाम उनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में रमण नहीं करती है, तो उन साधुओं की बात भी यहाँ पर नहीं है। आगे बात समझ भैया। मौसी आवाज आ रही है? मम्मी आ रही है। हाँ, किनकी बात है? देखो सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है, अपन को अपने उपयोग को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है, है नहीं? यहाँ जो इस गाथा में है कैसे मुनिराजों की चर्चा है, कैसे साधु परमेष्ठी की चर्चा है, जो निरंतर अपना जो अखंड परम तपस्सरण में निरत लीन रहते हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी की बात है। वो ऐसे सर्व साधुओं का उपदेश स्वरूप कथन। देखो टीका में पदम प्रमलदायी देव स्वयं मुनि अवस्था में है, वे यहाँ कहते हैं निरंतर अखंडित परम तपस्सरण में निरत लीन है, ऐसे सर्व साधुओं के स्वरूप का कथन है। समझ गए आप? जो आप नमोकार मंत्र में जो साधु परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं वे ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं कि निरंतर अखंडित परम तपस्सरण में निरत लीन रहते हैं। अपना जो क्या है प्रभु परमात्मा है, जो शुद्धात्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वितराग स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में उनकी पर्याय निरंतर मग्न रहती है।
ऐसे साधु परमेष्ठी का स्वरूप यहाँ हुआ करता है, उनकी चर्चा यहाँ पर आई है। ये परम प्रमलदायी देव मुनिराज ने सबसे पहले साधु परमेष्ठी का स्वरूप बताने से पहले यह बात उन्होंने कह दी। समझ गए आप? फिर आप कहोगे भाई साहब पंचम काल में तो ये सब होता नहीं है। अरे भाई साहब, ये स्वयं परम प्रमलदायी देव पंचम काल के मुनि हैं। स्वयं मुनि अवस्था में रहते हुए मुनि के वास्तविक स्वरूप की चर्चा करते हैं। समझे आप? अब कोई जीव है, भले 28 मूल गुण ले लिए हैं, पालन करता है, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं हो पा रही है, वो उसका पर्सनल केस है। वह अपनी आत्मा में मग्न नहीं हो पा रहा है, वह उसकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर परम प्रमलदायी देव यह स्पष्ट लिखते हुए कहते हैं कि नमोकार मंत्र में जो मुनिराज का स्वरूप है, साधु परमेष्ठी का स्वरूप है, वह इस प्रकार से है कि वे साधु परमेष्ठी निरंतर अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें अपनी पर्याय को निरंतर मग्न करते हैं। क्या उन साधुओं की बात है यहाँ पर, बाकी का सब आप उसमें से इग्नोर समझ लीजिएगा। है अब देखिएगा, अब उसको खुलासा यह करते हैं परम प्रमलदायी देव मुनिराज, साधु कैसे होते हैं। तो नंबर 1 चार बात उन्होंने यहाँ कही है साधु परमेष्ठी के बारे में, वो पहले अपन पढ़ लेते हैं। नंबर 1, परम संयमी महापुरुष होने से त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव की भावना में परिणमित होने के कारण ही समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त है। नंबर 1 पॉइंट आया परम संयमी, यानी समझ गया, परम संयमी होती है महापुरुष ऐसे होने से, समझ गए, असंयम नाम की उनकी पर्याय में कोई जगह नहीं है। समझ गया, बाहर में सटकाए जीवों की रक्षा का परिणाम है, अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति भाई साहब परम संयम लिए हुए है। समझ गया, तो कहते हैं परम संयमी महापुरुष होने से त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव की भावना, यानी अंदर में जो पंचम भाव है ना, अपना 5 भावों में चर्चा आई थी ना अपनी, औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छौपसमिक भाव, छायिक भाव, परम पारणामिक भाव। परम पारणामिक भाव वही वास्तव में पंचम भाव है। समझे नहीं आप? पंचम भाव की भावना, यानी अपना पंचम भाव की भावना, यानी अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नहीं है भेद विनय संसार है। ऐसे पंचम भाव की भावना की बात है। समझे आप? तो कहते हैं वह बस आत्म वस्तु कैसी है। पहले तो उन्होंने कहा कि साधु परमेष्ठी परम संयमी महापुरुष है। समझ गए ना आप? पुरुषों में अगर कोई महान है तो कौन है? हमारे मुनिराज हैं। महापुरुष शब्द उपयोग किया गया है क्योंकि उनकी पर्याय में परम संयम चल रहा है। परम संयमी है। पुरुषों में अगर कोई महान कहा जाएगा तो किसी कहोगे आप, तो वो जो है साधु परमेष्ठी है। समझ गए? महापुरुष है। और कैसे हैं? परम संयमी है। सत काय के जीवों की रक्षा का परिणाम उनकी पर्याय में वर्तता है और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के प्रति उनको अपना संयम बरत रहा है। समझ गए नहीं आप? वे अपनी मर्यादा में रह के, समझ गए, उनका उपयोग है भाई साहब परद्रव प्रभावों में भटकता नहीं है। एक अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति संयमित है। समझ गए आप? ऐसे परम संयमी महापुरुष होने से त्रिकाल निरावरण में जो चैतन्य वस्तु है, तीनों का, त्रिकाल का मतलब होता है तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल।
तीनों काल निरावरण, यानी उसके ऊपर आवरण नहीं है। ऐसी जो चैतन्य वस्तु निरावरण निरंजन है, जिसमें किसी प्रकार का मेल नहीं है, शुद्ध है, या ऐसी चैतन्य वस्तु परम पंचम भाव की भावना में है। परम पंचम भाव अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसे पारणामिक भाव रूप से यहाँ बताया जा रहा है। पंचम भाव की भावना में परिणमित होने के कारण, देखो भावना में परिणमित है, परिणमन की बात है, भावना में परिणित है। समझ रहे आप? भावना का मतलब केवल आश्रय रूपी भावना नहीं लेना है। भावना का मतलब ये है कि उनका द्रव्य जो है वह पर्याय में इसी प्रकार का परिणमन कर रहा है। जैसा द्रव्य है वैसा ही पर्याय में भी परिणमन चल रहा है। तो कहते हैं पंचम भाव की भावना में परिणमित होने के कारण ही है, होने के कारण ही समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त है। क्या कहा? अब उनकी पर्याय में किसी प्रकार का ऐसा में बाहरी व्यापार तो है ही नहीं है। देखो, जब साधु परमेष्टि की बात आती है, साधु में 3 मूलराज आ जाते हैं, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। ठीक है? इन तीनों में अगर अपन थोड़ा सा विचार करें, कौन कौन में? आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। इन तीनों में अगर देखा जावे तो सबसे बढ़िया कार्य कौन कर रहा है? साधु परमेष्टि करती है। क्योंकि साधु परमेष्टि को है ना तो पढ़ाने का विकल्प है, न प्रवचन करने का विकल्प है। उपाध्याय परमेष्टि को तो विकल्प पढ़ाने का भी रहता है। समझ गए? ये उनकी मुख्यता गुणों में लिया था। और आचार्य परमेष्टि को दीक्षा देने का भी विकल्प आता है। संघ के नायक भी है और दीक्षा देने का परिणाम भी उनको होता है। लेकिन साधु परमेष्टि को ना तो दीक्षा देने का विकल्प और न पढ़ाने का विकल्प। वे तो निरंतर अपने आत्मा में मग्न रहते हैं। समझ में आ गई भाई साहब? इसी प्रकार समस्त व्यापार शब्द यहाँ लिया गया है। समस्त व्यापार का मतलब क्या? कि उनको इस संबंधित राग भी नहीं है। जो उपाधियां हैं, उपाधियों का भी राग नहीं। समझ गए आप? आचार्य उपाध्याय को तो अभी उपाधि है, वे उपाधि से संयुक्त हैं, तो इसलिए उनकी पर्याय में तो इस प्रकार का राग भी है। पर साधु परमेष्टि को है भाई साहब, क्या व्यवस्था करनी है, किसको पढ़ाना है, किसको दीक्षा देना है कि हमारे संघ में क्या चल रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सब आचार्य परमेष्टि के वे नायक भी हैं। क्या? जैसे घर में जो है बड़ा कोई व्यक्ति होता है तो उसकी जिम्मेदारी सब होती है। और बच्चों की है कैसे रहती है? मस्त रहती है कि नहीं रहती है? मौसी आज आवाज नहीं आ रही आपकी? है? जैसे घर में कोई बड़ा व्यक्ति हो, है? हाँ मौसी, बिल्कुल आ रही मौसी, आ गई, बराबर आ गई, है ना? हमें तो साधु परमेष्टि का स्वरूप समझना है ना? साधु परमेष्टि को तो है ना तो पढ़ाने का विकल्प है संघ में, और ना ही कैसे में किसी को दीक्षा देने का विकल्प है, और ना ही वे संघ में कैसे में नायक है। वे तो बस जो है अपने निरंतर अपनी आत्मा मस्त रहते, उन्हें कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए वे समस्त परिग्रह से, समस्त व्यापार से रहित होती है। क्या? ये शब्द जो है आचार्य परमेष्टि को और उपाध्याय परमेष्टि को लागू नहीं किया है। आपने भी पढ़ा होगा, है? साधु परमेष्टि में समस्त व्यापार का उपयोग क्यों किया? कि अब उनको इस प्रकार का राग भी नहीं है। समझ गए आप? किस प्रकार का राग नहीं है? कि साहब हमें प्रवचन करना है, लोगों को समझाना है, अपने साथियों को संबोधन भी करना है। इस प्रकार का व्यापार उनकी परिणति में नहीं है।
और इस प्रकार का भी व्यापार नहीं होता है उनकी पर्याय में। राग व्यापार यानी राग, राग का व्यापार, समझ नहीं आप? कि जो है दीक्षा देना है और कहाँ जाना है, क्या करना है, सब जिम्मेदारी आचार्य परमेष्ठी की है और उपाध्याय परमेष्ठी की है। सब अपन तो देखिए, अपन तो निरंतर अपना उस व्यापार से, उस राग के व्यापार से भी मुनिराज मुक्त हो चुके हैं। ये आचार्य और उपाध्याय तो एक प्रकार की उपाधियां हैं। जब आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी को भी अपना भाई साहब कल्याण करना होता है, कल्याण में तो लगे ही हैं वे, पर इस प्रकार का राग को भी त्याग न के करके तब वे आगे बढ़ पाते हैं। उपाधि है ना, और अपना भगवान आत्मा तीनों का निरुपाधि स्वरूप है, समझ रहे आप? तो मेरा ये कहना था कि इन तीन प्रकार के साधु परमेष्ठियों में मुनिराज का मुझे थोड़ा सा लेवल अच्छा दिखता है, नहीं क्या पप्पू भैया? सर्व संकल्प विकल्पों से रहित हो गए ना उनके। मौसी, आचार्य उपाध्याय से मुझे मुनिराज का लेवल थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। साधु परमेष्ठी नहीं, अभी आप सोचिए, आप जिस अपेक्षा से मैं बात कर रहा हूँ उस अपेक्षा से सोचने की बात है क्या? दुनिया भले ही आचार्य परमेष्ठी को अच्छा समझती हो, लेकिन साधना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो साधु परमेष्ठी का स्थान थोड़ा ऊंचा दिखता है। अंतर की बात कर रहा हूँ, बाहर की लिखा के सब तो लिखा है यहाँ पे, सभी यहाँ लिखा हुआ है, वही तो पढ़ रहा हूँ। अरे वही तो मैं पढ़ रहा हूँ मौसी, लिखा क्या ये लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए आप, ये लिखा हुआ है, देखो आप ग्रंथ खोलिए, आप देखो ये लिखा हुआ है, आप आपको लिखा हुआ चाहिए तो वो मैं बता रहा हूँ ना, देखिएगा आप ग्रंथ हो तो आप खोल के देखिएगा। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, उसी में से ये अर्थ निकाला गया है। मैं अपने कोई मन की नहीं बात कर रहा हूँ, और आपको तर्क भी दे रहा हूँ, युक्ति भी दे रहा हूँ, लॉजिक से भी समझा रहा हूँ, और ग्रंथ में तो लिखा पड़ी है ही, मैं कहाँ देखने। देखो नंबर 1, ये जो है मुनिराज स्वयं लिखते हैं, परम प्रमदाई देव मुनिराज परम संयमी महापुरुष होने से, ध्यान रखिए, त्रिकाल निरावरण निरंजन परम संयम परम पंचम भाव की भावना में परिणमित होने के कारण ही समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त हैं। ये लिखा हुआ है क्या? ये शब्द का उपयोग ना तो आचार्य परमेष्ठी को किया गया, ना उपाध्याय परमेष्ठी को किया गया। समस्त व्यापारों से ये समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त हैं। कैसे होते हैं साधु परमेष्ठी? साधु परमेष्ठी में तीनों गर्भित होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, अब देखिए आप, हाँ, साधु परमेष्ठी में तीनों गर्भित हैं, तो आचार्य उपाध्याय के पास में तो उपाधि है। क्या है मौसी? बाह्य में उपाधि है कि नहीं है? बाल में उपाधि, पर साधु परमेष्ठी के पास में कोई उपाधि है क्या इस प्रकार की? नहीं। तो वह साधु परमेष्ठी इन दो परमेष्ठियों से भी ऊंचे कहलाएंगे साधना की दृष्टि से। हाँ, ये लिखा पड़ी ये है, इसमें से ये अर्थ निकलता है? अब वह साधु परमेष्ठी, देखो आचार्य है अथवा उपाध्याय परमेष्ठी हैं, उन्हें भी आगे बढ़ना है, अंतरंग में आगे बढ़ना है, तो उन्हें भी उन उपाधियों को त्याग कर आगे बढ़ते हैं। सही बात है। नॉर्मल हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? तो हो जाते हैं, तो फिर वे नीचे आ गए कि उनका और स्थान ऊपर बढ़ेगा। मुझे ये बता दो आप, बढ़ेगा जितने जितने अभी हम सोच नहीं पाते हैं। क्या कहा? ये बताओ, आचार्य परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, वे साधु परमेष्ठी हो गए हैं, तो वे ऊपर बढ़े हैं साधना में कि नीचे गिर गए हैं? साधना में तो बढ़े हैं, सब विकल्पों को छोड़ और क्या कहा?
साधना में आचार परमेष्टि उपाध्याय परमेष्टि उपाधि थी, हैं? अब वे जो है साधु परमेष्टि हो गए। तो वे साधु परमेष्टि हो गए हैं तो वे नीचे गिर गए हैं कि और उनका लेवल थोड़ा ऊंचा बढ़ गया है। साधना की दृष्टि से बढ़ गया है ना कि उनका उपयोग इधर उधर अब बिल्कुल ही नहीं जाता। तो क्या कह रहे भाई हैं? अगर वो उनका साधना अगर नीचे होती तो वे आचार परमेष्टि नहीं, आचार उपाधि नहीं छोड़ते, उपाध्याय उपाधि नहीं छोड़ते। समझ गए नहीं आप? उन्हें ऊंचे बढ़ना है इसीलिए साधु हुए हैं। क्या कहा? नॉर्मल हो गए ना, अब उन्हें किसी प्रकार का है भाई साहब संघ को नायक का भी वो जो भार था भाई साहब उससे विमुक्त हो गए हैं। क्या एक बार जो है जब जो है, देखिए आप लौकिक की बातें हैं, शिवराज मुख्यमंत्री थे और हार गए चुनाव में, तो वो जो है नॉर्मल हो गए। तो वो कहता था अब मुझे बड़ा अच्छा रिलैक्स मिल रहा है। क्या समझने की बात है, जितनी भी आत्मा के पास में उपाधियां हैं वे सब आत्मा के लिए दुखकारी हैं। मैंने आपसे कहा था मौसी एक बार गणेश प्रसाद जी पंडित जी ने स्पष्ट लिखा कि भाई साहब अगर जिसे साक्षात दुख का अनुभव करना है तो एक धर्म की एक उपाधि ले लीजिए आप। क्या कहा? आप ले लीजिए धर्म की कोई उपाधि ले लीजिए, आप अध्यक्ष बन जाइए, आप मंत्री बन जाइए, हैं? पहले तो नॉर्मल वे भगवान की खूब भक्ति पूजा आदि का समय, और अब आपने ले ली तो भैया ताम झाम का समय। दुनिया को लगता हो ये बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर देखा जावे तो वह उतना उपाधियों के कारण से उलझ गया है वह आत्मा। तभी तो कहते ना उसमें आदि व्याधि उपाधि रहित परम समाधि पाऊं। बोलो है कि नहीं आप? ये तो ग्रंथों में तो सब लिखा पड़ी है मौसी, हम भी तो तर्क से युक्ति से न्याय से तत्व को समझने की कोशिश करें कि आचार उपाध्याय से साधना में अगर देखा जावे तो साधु परमेष्टि का स्थान एक प्रकार से ऊंचा हो जाता है। तभी तो वे आचार उपाध्याय की पदवी छोड़ के नॉर्मल साधु हो जाते हैं जब उनको अपनी समाधि करनी होती तभी। दुनिया भले ही आचार्यों को ऊंचा देखती हो, सब वे तो अब नीचे हो गए हैं। अरे उनसे पूछो, उनके अंदर की बातें सोचो, उनके अंदर के विकल्पों का देखो, सारे विकल्प जो है धराशायी हो गए हैं। आप कोई उपाधि लेके देख लीजिए और फिर उपाधि को छोड़ के देख लीजिए तो परिणामों में कैसा होता है, समझ आप? तो यहाँ यह बात की जा रही है, मैंने इस आधार से इस शब्द का अर्थ निकाला है। पूज्य गुरुदेव श्री से भी अपन सुनेंगे। कहते हैं परम संयमी महापुरुष होने से त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव की भावना में परिणमित होने के कारण ही देखिएगा समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त हो गए हैं। यानी अब जो है देखिए बाकी तो उनको कोई साधु परमेष्टि होते हैं, उनको घर गृहस्थी का तो कोई व्यापार की तो यहाँ बात ही नहीं है। अरे क्या कहा? साधु परमेष्टि हुए तो उन जिस परिवार में पैदा हुए थे वो तो खत्म हो गया ना, नाम परिवर्तन हो गया ना उनका, तो उसके व्यापार की तो यहाँ बात ही नहीं है ना। तो फिर कौन सा व्यापार से रहित हो गए हैं ये समझने की बात है। अंदर में जो उपाध्याय परमेष्टि और आचार परमेष्टि का राग था उस राग से भी विमुक्त हो गए हैं, समझे? अंदर में साधना में अब उन्हें काय का विकल्प है। जैसे बच्चों को घर में रहते हैं, छोटी अवस्था है, उन्हें कोई पैसे ऐसे कमाने का विकल्प रहता है क्या? व्यवस्था करने का व्यवस्था का व्यवस्था का एक काम तो है, वो बड़े लोग जो है घर में उनका है। हमारा क्या काम है? हम तो पढ़ाई लिखाई करो, मस्त रहो अपने, समझे नहीं आप? ऐसे ही साधु परमेष्टियों को किसी प्रकार का अपना तो पारो घर गृहस्थी वाला विकल्प तो है ही नहीं है,
और संग में भी रह रहे हैं, उनका भी कोई कहीं पढ़ाने का और लिखाने का और दीक्षा देने का, प्रवचन करने का यह भी विकल्प नहीं होता है। इसीलिए वे साधु परमेष्ठी जो है वाय में समस्त व्यापार से विमुक्त है। एक अर्थ तो ये निकला इसमें। अब देखिए आगे नंबर 2, वे साधु परमेष्ठी कैसे होते हैं? तो कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त है। जैसा जो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आया लिखा था है साधु चौ आराधना में जो सदा अनुरक्त है, दूसरी लाइन में दिया है। उसी का टीका में जो है परम प्रमलदायी देव महाराज ने उसका चौ आराधना का किया है, व्याख्या की है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और परम तप नाम की चतुर्वेद आराधना में सदा अनुरक्त रहते। उनकी पर्याय जो है निरंतर अपना जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसमें ही उनका ज्ञान लगा हुआ है, उसमें ही उनकी श्रद्धा समर्पित हो गई है और उसमें ही उनकी जो है चारित्र रूपी पर्याय मग्न हो रही है। ऐसे परम तपस्वी साधु परमेष्ठी निरंतर अपने भगवान आत्मा में अनुरक्त रहते हैं। साधु परमेष्ठी में कहते हैं ना कि ज्ञान ध्यान सेवा नहीं दूजा कोई काम है, वही में रत रहते हैं। ऐसे होते हैं। वो चीज हमारे पास में भी है, ध्यान रखिएगा। वो ये बताने का, मुनराज के स्वरूप को बताने का मतलब क्या? ऐसे ही स्वरूप मेरा है क्या कि हम भी तो आत्मा ही है ना। हम अपने आप को शरीर से क्यों देखते हैं? हम अपने आप को संयोगी भाव से क्यों देखते हैं? वे तो सब बाहरी उपाधियां हैं। मूल देश के परिणाम क्या है? उपाधि है। समझ ना? वे एक प्रकार से उपाधियां ही तो है ना, है? वो कोई आत्मा का स्वरूप थोड़ा होंगे। तो यहाँ कहते हैं नंबर 2 पे बात आई है कि वे साधु परमेष्ठी कैसे होते हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त है। क्या करते हैं मुल्ला? निरंतर अपनी आत्मा को साधते हैं और निरंतर अपनी आत्मा की आराधना में उनकी पर्याय मस्त रहती है। और हम क्या कर रहे हैं? वैसा ही का वैसा आत्मा हमारे पास में भी है, हम उसकी तरफ देखना ही पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। जब पता पड़ जाएगा तो ज्ञान जो है इधर ही लग जाएगा। किधर लग जाएगा? जब हमें अपने आत्मा की स्वरूप का पता पड़ेगा, हमारी आत्मा ऐसी है जैसी सिद्ध भगवान जैसी है। सिद्ध भगवान में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तब वह ज्ञान उधर ही रक्त होने लग जाएगा। कहाँ? अभी हमें अपने आत्मा की कीमत नहीं आती है, बाहरी पर पदार्थों की हमें महिमा आती है, इसलिए हमारा ज्ञान 24 घंटा वहाँ अनुरक्त हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बाहरी बाहर में अनुरक्त हो रहा है। अरे बोलो तो सही भाई। सही 24 घंटा हम अपने किसकी चौकीदारी करते हैं? अपने दर्शन की, अपने ज्ञान की, अपने चारित्र की, अपने वीर की, किसकी चौकीदारी में लगी हुई है? पदार्थों की चौकीदारी कर रहे हैं। निरंतर अनादि काल से हम पर की चौकीदारी करते चले आ रहे हैं। जो अपना नहीं है उसकी चौकीदारी कर रहे हैं, और जो है अपना दर्शन भी वही लगता है, अपना ज्ञान भी वही लगता है, अपना चारित्र भी वही लग रहा है, अपना वीर भी वही लग रहा है। सही बात। लेकिन मुनराज साधक जीव समय दृष्टि से लेके सब अपने ज्ञान की प्रवृत्ति, अपनी श्रद्धा की प्रवृत्ति, अपने चारित्र की प्रवृत्ति और अपने वीर की प्रवृत्ति अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ करते हैं। ये यहाँ बताने का भाव है। क्या समझना? तो ये बात कही है कि ज्ञान दर्शन चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त है। ऐसे भी मुनराज होते हैं। समझे? मुनराज अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की चौकीदारी करते हैं। समझ में आ गई मौसी? और हम कौन की कर रहे हैं? हम तो भाई बाहर प्रपंचों में लगे रहते हैं, जिनसे हमारा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। क्या? अरे भाई एक बात बताओ मौसी, अभी अपना शरीर छूट गया
तो फिर वे कहाँ गए तुम्हारे मनुष्य पर्याय के संबंध सारे? सब छूट गए हैं, बताओ कहाँ चले गए? हमने तो जबरदस्ती का ऐसा उनसे संबंध बना के रखे हैं। वे संबंध थे ही नहीं, अभी भी नहीं है। हाँ, एक समय दूसरे से एक समय में तो जो आत्मा दूसरी गति में पहुंच जाएगा, त्रियंश गति में चला जाएगा, जैसे जिसके परिणाम है। हैं, अगर जीवन में कुछ किया होगा, हैं, कसाई की बंधुता की होगी तो देव गति चला जाएगा, मनुष्य गति मिल जाएगी भैया। और पाप के परिणाम किए होंगे तो त्रियंश गति में जाएगा, नरक में जाएगा। फिर कहाँ होंगे तुम्हारे मन ये सारे संबंध? स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, ये सारे दोस्त जो हमारे हैं। अरे भाई, एक समय में सब बदल जाता है। तेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो ही तुम्हारे साथ में रहता है। एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, ये भी छोड़ चले जाते। अरे चतुराई तो वो है जो अपना तीनों काल अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो हमारे साथ में हमेशा रहता है, उसकी चौकीदारी अगर ज्ञान करता है, दर्शन करता है, चारित्र करता है, वीर करता है, तो चतुर है वो। ऐसे हमारे मुनिराज चतुर महाचतुर है का, ऐसे वे चौ आराधना के धारी होते हैं मुनिराज। उनका ज्ञान भी, उनका दर्शन भी, उनकी श्रद्धा भी, उनका चारित्र भी, उनका वीर भी एकमात्र त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में रक्त रहता है भाई साहब, सोचो। नंबर 2 पे ये बात आ गई, ज्ञान दर्शन चारित्र और परम तप नाम की चतुर्वेद आराधना में सदा अनुरक्त रहते हैं। समझ, उनका ज्ञान यहाँ लगता है, समझ लिया, उनका वीर भी यही लगता है। कहाँ? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए सदा शब्द का उपयोग किया गया है। सदा अनुरक्त रहता है, एक क्षण भी अलग नहीं होता उनका। आप ईमानदारी थोड़ा शांति से बैठ जाइए, आप अपने आप से बातें कीजिए, विचार कीजिए कि हे आत्मन, तू आनंद स्वरूप वस्तु है, पर तेरी पर्याय में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? जब तू आनंद स्वरूप है तो पर्याय में भी आनंद आना चाहिए। एक समय भी उसकी पर्याय में आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप वस्तु का सेवन ही नहीं करता है। सेवन करेगा तो आनंद आएगा ना। सही बात है क्या? समझ नहीं आप? 24 घंटा बहिर्मुखी बना रहता है, बहिर्मुखी। जब भी सोचता है तो परद्रव के बारे में सोचेगा, है परद्रव में निरंतर लगा रहेगा। इनका ये करते हैं, उनका वो करते हैं। अरे तू कहाँ जाएगा, तू ये तो बता दे। अपरिचित स्थान पे चला जाएगा है तो तेरे क्या होने वाला भाई? ज्ञानी बारंबार कहते हैं अपनी आत्मा का परिचय करो। जिसने एक बार अपनी आत्मा का परिचय कर लिया है, अब वह पर्याय में कभी भी किसी भी प्रकार का अभाव उसे खटकता नहीं है। कहीं भी चला जाए, किसी भी क्षेत्र में चला जाए, चाहे नरक में भी जाना पड़ जाए, तो भी उसी का समय कभी भी अपने आत्मा का अभाव उसे बरतता नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि एक बार तुम अपनी आत्मा का परिचय कर लो, अपने आत्मा से प्रेम कर लो। परिचय के बिना प्रेम नहीं होता है, और प्रेम के बिना पर्याय का समर्पण होता नहीं है। तो कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त है। नंबर 2 ये बात आ गई परम प्रबंधाई देव मुराद के द्वारा। अब तीसरी बात में कहते हैं बाह्य अभ्यंतर समस्त परिक्रिया के ग्रहण रहित होने के कारण निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ यानी 24 प्रकार की परिक्रिया का उनको त्याग है। समझ में आया? परिक्रिया 24 प्रकार का कहा जाता है। त्याग करें मनराज। अपन तो बाहरी परिक्रिया कोई परिक्रिया माने बैठी रहती हैं और उसी की सारी चर्चा भी करती हैं, और उनमें घटाबड़ी करते हैं तो अपने को जो सोचते हैं, और उसी में घटाबड़ी कर लेती हैं तो अपने आप को त्यागी समझ लेती हैं। और परिक्रिया ज्यों का त्यों रहता है। याद रूपी परिक्रिया सबसे पहला परिक्रिया था। वो गया नहीं तो पहले हम जो है, पहले मौसी जो है ना, आप पहले जो है बहुत सारे कदम साड़ियाँ उसमें आपकी गोदरेज में इकट्ठी किया करती थी। जब धर्म की आपको जब कपड़े, जब ज्ञान नहीं था,
और अब ज्ञान हो गया है तो अब बस लिमिटेड 15-20 साड़ियाँ रखना, 20-25 बस, इससे ज्यादा नहीं है। और उससे अपन क्या समझने लग जाती है, तो मामा जी बना बहुत सही है। मैं अरे पहले यह निर्णय करो कि हम शरीर नहीं है, हम चेतन सब भगवान आत्मा है। सबसे पहले मिथ्यात्व के त्याग के किए बिना कोई भी परिग्रह छूटता नहीं है, कोई भी परिग्रह नहीं छूटता है। इसलिए ज्ञानियों ने सबसे पहले मिथ्यात्व का नाम ऊपर दिया है। 24 प्रकार के परिग्रह में सबसे पहला अगर किसी नंबर परिग्रह का है तो वह मिथ्यात्व भाव का परिग्रह है। अभी परिग्रह हमें लगता है क्या, अभी तो हम छोड़ते नहीं है। मैं बाहर की वस्तु को छोड़ के बैठ गया, देखो आप बहुत बड़े त्यागी हो गए। क्या हो गए, अंदर में मिथ्यात्व की पकड़ है, शरीर है सो मैं हूँ। समझ गया मौसी, अब इसको छोड़े बिना काम नहीं चलेगा। जन्म मरण का अगर अभाव करना है तो अपनी पर्याय में जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं कभी भी शरीर रूप हुआ नहीं अजय भाई, वो ना हो रहा हूँ ना होऊंगा। ऐसा ज्ञान और श्रद्धा की जरूरत होती है मोक्ष मार्ग में। तो पहले प्रकार का परिग्रह चला जाता है और फिर जो है क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सब जो है चारित्र मोहिनी के कोटे में आते हैं। मौसी, मोहिनी के दो भेद है, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में आएगा तुम्हारा सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी परिग्रह, और चारित्र में आएगा आपका क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। और बाहरी परिग्रह तो परिग्रह है ही नहीं है, काजी में पूछी जाए। आत्मा का तो मूल परिग्रह यही है। समझ में आया? इनके त्याग किए बिना बाहर का परिग्रह छूटता भी नहीं है। चाहे कितनी भी आप उसमें घटाबड़ी कर लो, चाहे कितने बड़े आप त्यागी हो जाओ, आश्रम में रहने लग जाओ, सब छोड़ दो, सब दे दो बच्चों को, फिर भी परिणाम। और अपने आप को भले ही अपने आप को भाई साहब आज मैं देखता हूँ, मैं तो खूब घूमा हूँ ना, आश्रम में रहा भी हूँ ना 8 साल मौसी, मुझे तो है, मैं तो आश्रम में 8 साल भी रहा हूँ। समझ में है? सब देखा है, सब समझा है। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे हम तो स्थानक साधु में रहे ना, हमें तो सब मालूम है नहीं कि वहाँ क्या चलता है, क्या होता है। कुछ गुरुदेव श्री कहते थे नहीं हमें मालूम है कि मैं रहा हूँ ना साधु परमेष्ठी, मैं उधर साधु मतलब उनके साधु श्वेतांबरों के, समझ गए? तो उन्हें सब मालूम है। ऐसे ही मैं कहता हूँ मुझे सब मालूम है। मैं यहाँ पे इंदौर में भी रहा हूँ, इंदौर में तो आना जाना रहता था, इंदौर आश्रम में छुट्टी लेके आ जाते थे, 8, 10, 15 दिन रहते थे। भोपाल में तो हमने स्टार्टिंग ही किया था आश्रम, भोपाल का तो स्टार्टिंग ही मैंने किया था, समझ गया? तो 8 साल रहा था, सब मालूम है, समझ गया? तो बाहरी चीजों के त्याग जब कहलाता है वास्तव में जब आप अंदर में मिथ्यात्व की पकड़ छोड़ो है। फिर उसके बाद चारित्र मोहिनी का नंबर आ जाता, उसमें क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये चारित्र मोहिनी में आता है। समझ रहे आप? तो मुनराज तो जो है 24 प्रकार के परिग्रह से मुक्त हैं, ये यहाँ पर तीसरे नंबर में आता है। बाय अभियंतर समस्त परिग्रह के ग्रहण रहित, क्या है समझ आ गया? बाय अभियंतर दोनों लिए ना, बाय में 10 प्रकार का परिग्रह और अभियंतर में 24 प्रकार की परिग्रह से रहित होने के कारण वे निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ इसका नाम है। हम तो समझते हैं कि शरीर के जो है कपड़े उतार दिए और निर्ग्रंथ हो गए। ग्रंथि पड़ी है कसायों की, त्याग की ग्रंथि पड़ी है तो कहाँ से? इसका नाम निर्ग्रंथ नहीं है। बाहरी निर्वस्त होने का नाम निर्ग्रंथ नहीं है भैया।
अंतर में परिग्रह को छोड़े बिना, कसाय को छोड़े बिना, कसाय का पक्ष छोड़े बिना कोई भी जीव निर्ग्रंथ होता ही नहीं है, चाहे भले ही उसने कपड़े पूरे उतार दिए हों, 28 मूल गुण का पालन भी करता हो, अपने आप को मुनि मानता है, वह जीव मुनि हो ही नहीं सकता है। देखो वहां पर पंडित बनारसी दास जी ने भी ये चर्चा वहां की है, जैन किसे कहते हैं, सच्चे जैन के बारे में। स्वार्थ के साचे पर भारत के साचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मती है, काहू के विरुद्धि नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेशी है न ग्रस्त न यति है। जो अपने आप को ग्रस्त समझता है वह भी भ्रष्ट है, जो अपने आप को मुनि मानता है वह भी भ्रष्ट है। क्या कहा? क्योंकि आत्मा ना तो ग्रस्त होता है और ना आत्मा मुनि होता है। जब आत्मा शरीर ही नहीं होता है, ये तो शरीर के भेद है, समझ में, और हम उससे अपने आप को श्रावक माने। तुम श्रावक होगे नहीं भाई साहब, नहीं। अरे हम तो आत्मा है, जानने देखने वाले पदार्थ है, सब उपाधि है, समझ में आया भैया। तो ये यहाँ कहती है कि निर्ग्रंथ उसे कहते हैं जिसने 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग किया है। 14 अंतरंग परिग्रह होता है और 10 बहिरंग परिग्रह होता है, तो उसके त्याग वाले जीव को बोलते हैं निर्ग्रंथ है। आगे बात समझ में भैया? देखो ये लिखा है, बाह्य अभ्यंतर समस्त परिग्रह के ग्रहण रहित होने के कारण, आ गया ना, निर्ग्रंथ हैं। पहले आचार्य कुमकुम देव की पहला शब्द था, एक गाथा प्रारंभ की, निर्ग्रंथ हैं। कैसे है साधु परमेष्ठी? ऐसे निर्ग्रंथ होते हैं। फिर नंबर 4, सदा निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप के सम्यक श्रद्धान, सम्यक परिज्ञान, सम्यक आचरण से प्रतिपक्ष ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित का अभाव होने के कारण निर्मोह है। मैंने आप कैसे है? तीनों लिए यहाँ पर देखिए, सदा निरंजन, निरंजन का मतलब जिसमें कोई अंजन नहीं, विकार नहीं है, विकार नहीं है, राग नहीं है, ऐसे निरंजन स्वरूपी भगवान आत्मा आगे दिया उन्होंने। सदा निरंजन निज कारण समय साथी, निज शब्द दिया है, या अरियत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की आत्मा की बात नहीं है, अपनी बात है। अपने निज शब्द इसीलिए दिया है कि अपने आत्मा जो कारण समय सार है, जो निरंजन स्वरूप है, उसकी बात है। क्या देखो, सदा निरंजन निज कारण समय सार के, अपना भगवान आत्मा कारण समय सार है ना, है? समझ गए आप? कारण समय सार के स्वरूप के सम्यक श्रद्धान और सम्यक परिज्ञान और सम्यक आचरण से प्रतिपक्ष है, फिर उल्टे, उससे उल्टे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित का अभाव होने के कारण निर्मोह है। उनकी पर्याय में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित का अभाव है, और अस्थि से कहो तो वे सम्यक स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसी में उनका ज्ञान लगा हुआ है, उसी में उनका श्रद्धान लगा हुआ है, और उसी में उनकी पर्याय मग्न कर रही है। उन्हें बोलते हैं निर्मोह, जिन्हें किंचित भी मोह नहीं है, ऐसे होते हैं निर्मोही। क्या भाई साहब हैं? चौथा चल रहा है, ऐसे परम निर्वाण सुंदरी के सुंदर मान की शोभा रूप कोमल केसर के रज पुंज के स्वर्ण रंगी अलंकार को, केसर रज की कनक रंगी शोभा को देखने में कौतूहल बुद्धि वाले वे समस्त साधु होते हैं। कितनी अच्छी उपाय कैसे है ये दे दिया उन्होंने, ऐसे परम निर्वाण सुंदरी की सुंदर मांग की शोभा, अंदर में वैसा
मुझे तो प्रभु वो ही चाहिए जो प्रभु आपने अपनी पर्याय में प्रकट किया। मांग अगर उनकी है तो कैसी है? मुक्ति सुंदरी की मांग है। हमें भाई साहब पतली दशा नहीं चाहिए, सम्मेलन भी नहीं चाहिए, हमें तो प्रभु वो ही चाहिए जो आपने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति की है। समझ में आया भैया? ऐसे होते हैं साधु परमेष्ठी। तो कहते हैं ऐसे परम निर्माण सुंदरी की सुंदर मांग की शोभा रूप कोमल केसर के रज पुंज के स्वर्ण रंगी अलंकार को, यानी केसर रज की कनक रंगी शोभा को देखने में कौतूहल बुद्धि वाले, क्या पर्याय में कैसा कौतूहल चलता है? इसीलिए तो अपन बच्चों को पढ़ाते हैं, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, कैसा है क्या करता है, मुझे देखना पढ़ाते हो कैसा है। अरे अभी तो हमारी पर्याय में कौतूहल भी नहीं होता है भाई साहब। आंखों दिखे नहीं, कान आचार्य अमृतचंद देव ने तो 23वें नंबर का कलश लिखा है समाचार में, तत्व कौतूहली सन। क्या भाई साहब? जो अपने आत्मा के प्रति जिनकी पर्याय में कौतूहल चलता है, हमारी तो पर्याय में कौतूहल काय का चलता है? बाहरी विषयों को देखने का, वहाँ 2000 के नोटों का चलता है, बाहरी सहयोगों के कौतूहल चलता है कि ये चीज देख लिया, ये मेरे घर में आना चाहिए। क्या ये अपने घर में हो तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया? निरंतर संयोगों के प्रति कौतूहल रहता है पर्याय में, लेकिन ज्ञानी जीवों की पर्याय में ओहो मुझे तो वो देखना है, क्या वीतराग दशा तो प्रकट हो गई है, अरे सिद्ध भगवान का आनंद कैसा है, इतना आनंद भरा हुआ है, इतना अरिहंत परमात्मा का आनंद कैसा है। हमें तो यह पतली धारणा नहीं चाहिए, अब तो पूर्ण वीतराग दशा ही चाहिए। इस प्रकार की उनकी पर्याय में कौतूहल चला करता है। समझ में आया? देखने में कौतूहल बुद्धि वाले वे समस्त साधु होते हैं, अर्थात पूर्वोक्त लक्षण वाले, जो ऊपर लक्षण दिए गए हैं। पूर्वोक्त यानी जो ऊपर लक्षण दिए गए बताए हैं। मुक्त सुंदरी की अनुपमता का अवलोकन करने में आतुर बुद्धि वाले समस्त साधु परमेष्ठी होते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा साधु परमेष्ठी का स्वरूप समझा और पदम प्रबंधाई देव मुनिराज के द्वारा साधु परमेष्ठी के स्वरूप को अपन ने समझा, पढ़ा। कल अपन जो है इन्हीं गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री हमें इसका और खुलासा करेंगे, उसको अपन कल वहाँ समझेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो कर मंत्र। बोलो द्वादशांग दिनमणि माता की जय।